ये बात कदीम ज़माने से हमारे यहाँ मशहूर है कि इस दिन के बारे में कुछ रवायात नकल हुई हैं कि इस दिन को ईद करार दिया गया है। अगर आप मफातिहुल जनान में जाएं और मुहद्दिस क़ौमी शेख अब्बास क़ौमी की जो है वो तहरीर को आप मुलाहज़ा फरमाएं तो इस वक्त मेरे सामने मफातिहुल जनान है कि जिसमें अल-यौम अत-तासिअ जो नामा दिन है रबीउल अव्वल का, उसके बारे में वो लिखते हैं कि ईदुन अज़ीमुन, कि ये बहुत बड़ी ईद है और ये ऐसी बड़ी ईद है कि इसके बारे में ये रवायत मौजूद है कि मन अनफ़क़ शैयन फ़ी हाज़ल यौम गुफ़िरत ज़ुनूबुहु, कि जो इस दिन कुछ खर्च करे, इन्फ़ाक़ करे, लोगों को खिलाए कुछ, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। और इसी वजह से शेख अब्बास क़ौमी लिखते हैं कि मुस्तहब है कि इस दिन जो है वो मोमिनीन की दावत की जाए, उन्हें खिलाया जाए और उनको खुशी दी जाए। व तवस्सु फ़ी नफ़क़तिल अयाल, और जो अपने घर वाले हैं उनके माल में और उनके नफ़क़ा में जो है वो मज़ीद वुसअत पैदा की जाए, उन्हें आसानी दी जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और अल्लाह ताला की इबादत की जाए। और फिर लिखते हैं कि वह हुआ यौम ज़वालिल ग़ुमूम वल अहज़ान, ये वो दिन है कि जिस दिन अहल बैत के गम, अहल बैत के हुज़्न ज़ाइल हो गए। ये दिन वो है कि जब हम गम से निकल के, सोग से निकल के एक खुशी के अंदर कहीं दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम गम की कैफियत से खुशी की कैफियत में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दीन की कैफियत से बेदीनी की कैफियत में दाखिल हो रहे हैं। यानी कुछ अफराद ये समझते हैं क्योंकि हम जो है वो अहल बैत के चाहने वाले, अहल बैत के मानने वाले दीगर अफराद के साथ रह रहे होते हैं कि जो अहल बैत को नहीं चाहते, अहल बैत को नहीं मानते, हत्ता कि वो बाज़ ऐसे भी होते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। तो उनके यहाँ जो ईद का एक तसव्वुर है और जो खुशी मनाने का एक तसव्वुर है कि जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारे उस दिन को, यानी इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से सब कुछ करे जो उसके दिल में है और खुशी का इजहार करे। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी ख्वाहिश, हमारा दिल, हमारा जिस्म, हमारा इरादा, हमारा फ़ेल तमाम का तमाम जो है वो ग़ुलाम बन चुका है अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का। हम उनकी ग़ुलामी में हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। हम तो करते ही वही हैं कि जो अहल बैत चाहते हैं। हमारी तो ये ज़िम्मेदारी है कि हम तो चाहें भी वही कि जो वो चाहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे रवायात अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ अगर हम जाएँ और जो ईद के तरीके बयान हुए हैं उसमें जहाँ मोमिन को खाना खिलाना है, उनको खुशी देना है, अच्छा लिबास पहनना है, वहीं पे एक बहुत चीज़ जिक्र होती है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और अपने दिन को इबादत में गुजारना। ये भी बहुत खुसूसी तौर पे जिक्र किया जाता है। एक ये वो पहलू है ईद ज़हरा का कि जिसको मुस्तकिल तौर पर ईद अज़ीम लिखा है क़ुदमा ने, कदीम हमारे उलमा ने। एक और पहलू है कि जो इस दिन मुनासबत है वो मुनासबत क्या है कि चूँकि 8 रबीउल अव्वल को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, तो 9 रबीउल अव्वल को जो है वो इमाम ज़माना की इमामत का आगाज़ जो है वो शुरू हो जाता है। तो इमाम की इमामत का आगाज़ होने का मतलब यह है कि अब उसकी इमामत का आगाज़ हो गया है कि जो मज़लूमीन का बदला लेगा, जो ज़ालिमीन को नीस्त नाबूद करेगा। और सबसे पहली जो मजलूमें हैं इस कायनात में जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के, जिनके ऊपर भी जुल्म हुआ, जिनके हक़ को भी गसब किया गया और उनके जो बेटे हसन हुसैन हैं, मजलूम करबला हैं, उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो ये वो दिन है कि जिस दिन इमाम वक्त अगर आ गए हैं तो गोया कि ये ज़हरा की खुशी का दिन है कि अब ज़हरा को ये खुशी मिल रही है और ये फ़रहत मिल रही है कि वो आ गया है कि जो उनके खून का, उनके बेटे हुसैन इब्ने अली के खून का इंतकाम लेकर। तो इसी वजह से कदीम कुतुब में हमें इस ईद का नाम ईद फ़रहतुज़ ज़हरा भी मिलता है कि इस दिन जनाब ज़हरा की खुशी के दिन है।